मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं, अभी जो मेरा क्लास चल रहा है वो फिजिक्स का चैप्टर 1 क्लास चल रहा है। और जो ये फिजिक्स का क्लास चल रहा है यह क्लास पार्ट 4, यानी जो मेरा क्लास है यह चौथा क्लास है। और अगर आप लोग हमारे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास नहीं देखे हैं तो अभी तुरंत जाकर प्ले लिस्ट पर देख लीजिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप लाइक का बटन दबा दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरा क्लास समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है, बिहार बोर्ड क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन क्लास पार्ट 4, यानी जो मेरा क्लास है यह चौथा क्लास है। और आपको पता है कि मैं 60 क्वेश्चन बता चुका हूँ पिछले क्लास में। और जो ये क्लास है मेरा 8वां क्लास है, जिसमें प्रकाश माध्यम बताऊंगा। आप प्रकाश माध्यम कितने प्रकार के होते हैं ये सब परीक्षा में ऑलरेडी पूछा गया सवाल है। 8वां क्लास, 8वां क्वेश्चन है, प्रकाश माध्यम किसे कहते हैं। तो हम लोग सीधी सी जवाब देंगे, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश निकलकर हमारे नेत्र तक पहुंचता है। नेत्र का मतलब होता है आंख तक पहुंचता है, उसे हम प्रकाश माध्यम कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा इत्यादि। अब आप लोग समझिए, प्रकाश माध्यम कहने का मतलब हुआ यह एक ऐसा माध्यम है ना जहां से प्रकाश टकरा कर और आपके आंखों तक पहुंचता है, उसे ही हम लोग प्रकाश माध्यम कहते हैं। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी यह गेम खेले होंगे। जैसे आपके पास कांच होगा यानी दर्पण, आप दर्पण ले लेते हैं और सूर्य भगवान की तरफ देकर किसी बच्चे के मुंह पर देते हैं ना, तो क्या हुआ, प्रकाश दर्पण से यानी कांच से टकरा कर और बच्चे के नेत्र यानी आंख तक पहुंचता है। उसी को तो हम लोग प्रकाश माध्यम कहते हैं। जैसे यह देखिए हवा, तो हवा में भी आप लोग हवा हवा से भी तो हमारे आंख तक पहुंचता है। और पानी, पानी से भी प्रकाश का किरण टकरा कर हमारे पानी से और हमारे आंख तक पहुंचता है। और कभी हमें हो गया अल्कोहल यानी दारू जिसे कहते हैं। और जो हीरा है, हीरा हीरा से भी प्रकाश टकरा कर हमारे आंखों तक पहुंचता है। बस इतना ही लिख दूंगे, प्रकाश माध्यम किसे कहते हैं। तो यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश निकलकर हमारे नेत्र तक पहुंचता है, उसे हम प्रकाश माध्यम कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा इत्यादि। लेकिन बात यह है कि प्रकाश माध्यम जो है ना, दो प्रकार का है। प्रकाश माध्यम दो प्रकार के हैं। जो पहला है समांगी, दूसरा विषमांगी। तो समांगी का मतलब होता है एक समान, विषमांगी का मतलब होता है अलग। तो समांगी माध्यम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग बताइएगा, वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है उसे हम समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे समांगी का मतलब आप लोग जान जाइए, जैसे में जल और कांच। जैसे क्या पानी में आप लोग देखे हैं, जब पानी पीते तो उसमें मिट्टी का अंश होता है, नहीं ना। जैसे वो पानी है तो उसमें ऑलरेडी पानी ही है, आपको पानी ही दिखाई देगा। और जैसे कांच, जैसे आपके दर्पण है, क्या उसको फोड़ते हैं तो उसमें से लकड़ी निकलता है, नहीं, वह ऑलरेडी कांच है। हाँ, तो देखिए ये विषमांगी हो गया, वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है उसे हम समांगी विषमांगी विषमांगी माध्यम कहते हैं। उसे हम विषमांगी माध्यम कहते हैं। देखो मार्कर भी नहीं उगा रहे हैं। विषमांगी माध्यम विषमांगी माध्यम कहते हैं।
जैसे विभिन्न विभिन्न हवा, विभिन्न गर्म और ठंडा का हवा ना। जैसे आप लोग मान कर चलिए, जैसे कि आप लोग मान कर चलिए, जैसे आप लोग बाहर में रहते हैं और जब धूपा रहता है तो क्या, जब हवा चलता है तो हमको कभी ठंडा हवा भी लगता है, कभी गर्म हवा भी लगता है। तो यही हो गया विभिन्न गर्म और ठंडा हवा का मिश्रण, विषमांगी माध्यम। तो ठीक है, आप लोग के प्यार और सपोर्ट के चलते में इतनी क्लास ले रहे हैं, आप लोग हमें सपोर्ट बनाइए। और आप लोग हमें इस क्लास को अगर लाइक नहीं तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।